हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप और बीसीएमआई क्लासेस दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल विद्या कश्यप के नाम से बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। फ्रेंड्स, फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, सेम आप फॉलो कर लेना। और आपका कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अगला टाइप लेते हैं। इसके बाद आपकी दो क्लासें और होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, कल और परसों। फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर लेंगे। शायद अगला चैप्टर होगा भट्टा आपका डिस्काउंट, तो वो चैप्टर हम इसके बाद लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैप निकाल लेते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी कि 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले बोला कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक पर बेचता है। हमने इस पहला क्रय मूल्य मान लेते हैं हम, ये केवल हमने माना है कितना, 100 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 100 रुपए हमें पता है जितना परसेंटेज लाभ लेकर बेचा होगा उतना ही बढ़ेगा, और जितना कम में बेचा होगा उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि 100 हमारा एक बेस है परसेंटेज के चैप्टर में, मैंने आपको बताया था। तो बोल रहा है वो 20% लाभ लेकर के बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपए। जैसे यहाँ पे 100 का 20% निकाल देंगे, 20 आएगा। और 20 रुपए लाभ लेकर के बेच दिया, यानी कि 120 रुपए में बेच दिया। आगे सवाल में कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता, बेच दिया साहब, सॉरी फ्रेंड्स। फिर कह रहा है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि ये क्रय मूल्य नहीं, वो कह रहा है कि 10% अधिक पर खरीदता। अब जो क्रय मूल्य है 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा इसका 10% निकालने के बाद। ठीक है, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा खरीदता है, जो कि किराया है उसी पे तो 10% एक्स्ट्रा खरीदेगा। अब बोल रहा है 25% लाभ लेकर के बेचता, यानी कि विक्रय कितना हो जाएगा एक। अब 25% लाभ किस पे लेगा, उसने खरीदा ये 110 रुपए में, तो बेचेगा तो इसी पे से लाभ लेकर के बेचेगा ना 25%। ठीक है ना, इससे इसने 25% लाभ लेकर के, यानी कि 125% में बेच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 से काट दो 25 चौक 100। ठीक है, 4 से काट दो, 4 से ऐसे मत काटो, चलो 4 से काट दो, 2 से काट देते हैं 2 बार, 2 से काट देते हैं 55 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, पचम 25, पचम 25 और 2 27/2, यानी कि ये हो गया आपका, यहीं पे कर देते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 137.5 रुपए में, 137.5 रुपए में उसने बेच दी। मैं फ्रेंड्स ऐसे कर रहा था इसे, 110 इंटू 125/110। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये पॉइंट हमें 10 को काटने की जरूरत नहीं है। 11 का मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हाथ से लगी 2, 11 कम 11 और 2 13, 10 का भाग देंगे 13 से 76 में, तो एक पॉइंट और लग जाएंगे 137.5। यही यहाँ पे आया काट करके। मैं यही करने वाला था कि जीरो अगर नीचे है तो उसे काट कर अपनी कैलकुलेशन ना बढ़ाएं, उसे काटे नहीं, क्योंकि 10 का भाग देंगे सीधा सीधा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ऐसे काटना नहीं है, डायरेक्ट जीरो को बचा कर रखना, ऊपर हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 137.5 में बेच दिया। बोल रहा है अगर वो 25%, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, ठीक है 25%, तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। 14 रुपए अधिक मिलते किससे, इस वाले मूल्य से। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर
हमें कितने रुपए के बराबर दे रखा है? 14 रुपए का। 137.5 माइनस 120 बराबर 14 है। ठीक है, ये हो गया अंतर। अंतर हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना? किराया मूल्य। किराया मूल्य क्या था हमारा? 100। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, 137 में से आप 120 के तो 17.5 इजिकल टू 14। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं x। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करो। ठीक है, 17.5 आएगा इंटू एक्स हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 1400। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? ये पॉइंट है, अगर पॉइंट को हम हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी, 10 का गुणा करने पर दोनों तरफ। ठीक है ना, ठीक है, 25 से काट दो, 25 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 7 बार 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 15 बचे 150 हो गए, 25 के 150 और जीरो, 7 से काट दो, 7 2 x बराबर 80, x बराबर या किराया मूल्य बराबर 80। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया? किराया मूल्य हमें सवाल में बोला है कि यदि किसी वस्तु को 20% लाभ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, हमने बेच दिया, और यदि वह उस वस्तु को 10% अधिक पर खरीदा होता और 25% लाभ लेकर के बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। 14 रुपए अधिक मिलते हैं। हमने किराया मूल्य मान लिया 100 रुपए। अगर उसने 20% लाभ लेकर के बेचा तो कितने रुपए में बेच दिए? 120 रुपए में। कोई डाउट फ्रेंड्स? अब कह रहा कि 10% अधिक पर खरीदा होता, खरीदेगा यानी इससे 10% थोड़ी अधिक पे खरीदेगा, खरीदेगा तो उससे ना जिससे उसने पहले खरीदा था 100 रुपए खरीदा था, अब 10% एक्स्ट्रा लेकर के 110 में खरीदा। ये केवल हमने माना है फ्रेंड्स, 100 रुपए एक्चुअल में आंसर नहीं है। ठीक है, 110 रुपए में खरीदा, अब बोल रहा है कि वो उसे 25% लाभ पर बेचता है। ये इस बार इसने 110 में खरीदा तो 25% लाभ इसी पे लेगा, तो 125% लाभ मतलब 25% लाभ ला करके बेचा तो कितने रुपए में बेच दिया? 137.5 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, 137.5 रुपए में अब बेचा है, जबकि पहले उसने 120 रुपए में बेचा था। इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 14 रुपए के बराबर, कि इन दोनों का अंतर है कि उससे 14 रुपए अधिक मिलते हैं, इससे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। 37.5 137 माइनस 120 बराबर 14। तो 100 में से 100 कट जाएंगे, 37 में से 20 गए तो 17.5 का 17.5, 17.5 बचे, इधर 14 का मल्टीप्लाई ये किरे मान लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका x हो गया मल्टीप्लाई 17.5 x इंटू 14 गुणा 100 यानी कि 1400। पॉइंट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगे, यहाँ जीरो बढ़ गई, घट मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.5 का 175 हो जाएगा। 175 को अब हम काटते हैं 25 से, 25 सत्ते 175, 25 से इसे काटेंगे 560, 25 पंजे 125, 15 बचे 25 के 150, फिर जीरो की जीरो, 7 से काटेंगे 7 टू 56। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? x बराबर हो गया आपका 80, आंसर किराया मूल्य बराबर हो गया आपका 80। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल ले रहा हूं मैं, वैसे आपको इस सवाल में नहीं आया तो दूसरे सवाल में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं फ्रेंड्स? ठीक है, सॉरी फ्रेंड, मैं अगला सवाल लेता हूं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का किराया मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम करना है, 100 रुपए किराया मूल्य मान लेते हैं। बोल रहा है 20% लाभ पर बेचा, 120 रुपए में उसने बेच दिया फ्रेंड्स। ठीक है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 100 रुपए का खरीदा, 20% लाभ लेकर 120 में बेच दिया। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, अब जो है किराया मूल्य कितना है? 120, क्योंकि 20% अधिक पर खरीदा होता और 10%
और 10% का लाभ लेकर बेचा होता, और 10% का लाभ लेकर के बेचा होता, और 10% लाभ लेकर के बेचा होता, यानी कि 120 का 110/100, इस जीरो से इस जीरो से 11 गुणा 11 दूनी 22, 11 11 और 2 13, 132 रुपए में उसने बेच दिया। अगर 10% उसने लाभ लेकर के बेचा होता तो अंतर दे रखा है, एक से तो बेचा 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते, 120 रुपए अधिक मिलते, यानी कि अधिक या कम क्या होता, अंतर, डिफरेंस। तो 120 रुपए का उसे अंतर है। बोला है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सिंपल है। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। 132 माइनस 120, ठीक है, किसके बराबर है, 120 के। ये जो हमने, ये तो संख्या केवल हमने मानी थी, ठीक है। अब निकालेंगे हम एक्चुअल में। इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 120 के, जो कि कितना है, 132 में से 20 के तो 120 के तो 12, 12 बराबर है 120 के। जबकि हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100, जो हमने माना था। तो 100 बराबर क्या होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से काटेंगे इसे, 12 दाढ़ी 110, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, यानी कि केवल हो गया हमारा 1000 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। वस्तु उसने 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी। ये तो है एक्चुअल इसका आंसर, पहला वाला। अब कंडीशन दूसरी, आंसर निकालने के लिए कंडीशन दूसरी की थी, तो दूसरी कंडीशन से फुलफिल करके हमारा आंसर आगे लिखे जाए। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचा। यदि वह वस्तु को 20% अधिक में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। 10 रुपए 20%, 100% में 100 रुपए में खरीदी, 120 रुपए में बेच दी। ये पता नहीं उसे कितने रुपए मिले, क्या हुआ हमें नहीं पता। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 20% अधिक में खरीदा होता, यानी कि 120 में खरीदा होता और 10% लाभ लेकर बेचा होता। 120 इंटू 132 रुपए में उसने बेचा होता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 120 रुपए, जो कि अंतर डिफरेंस के बराबर दे रखा है। 132 और 120 का अंतर 12, 12 बराबर 120। हमें 100 निकालना, किरण मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 10 बार, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1000। समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अगला सवाल ले लेता हूं। सेम सवाल है, सेम टाइम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बस बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका पूरा मैथ कंप्लीट करा के दूंगा। जिन जिन भाइयों का ग्रुप डी का एग्जाम होता चल रहा है वो अपने सवाल कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, और उनके जो कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको डाउट में अपनी क्लास में बता दूंगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस केवल 2 क्लासों का रहेगा, एक कल की क्लास, एक परसों की। 2 दिन की क्लास में आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कल और परसों में डाउट डाल सकते हैं कमेंट में, जिससे कि मैं अगली क्लास डाउट सेशन के लिए लूँ। अदरवाइज मैं अगला चैप्टर बट्टा का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देता हूँ। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ लेकर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते, 8 रुपए कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। एक व्यक्ति 100 रुपए क्रय कर लेता है और 10% लाभ पर बेचा, यानी कि B1 हो गया 110। ठीक है, कह रहा है कि K2 अगर वह वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता है, यानी कि 100 का 10% 10 होगा, 10 कम कर देंगे तो 90 रुपए में उसने खरीदा और 20% लाभ लेकर के बेचा होता। विक्रय टू 90 का 20% लाभ लेकर के बेचा, 12 108। ठीक है, तो उसे 8 रुपए कम मिलते। कितने रुपए कम मिलते, 8 रुपए। अंतर 8 रुपए का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड्स, 108 और 110 का 2 रुपए। 2 बराबर है हमारा 8 के, तो
तो 100 बराबर क्या होगा, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहला सवाल जरूर लगेगा मेरा कि मैं तरीके से करा रहा हूं, परंतु आप मेरी वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले टाइप को 2 या 3 तरीकों से कराता हूँ, बेसिक से कराता हूँ और उसे मैं थोड़ा लेंथी करके बताता हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको मैं आगे आने वाले सवालों को एक लाइन में फिनिश करके दिखा सकूं। ठीक है, समझ में आया। 2 से काट देंगे इसे 4 बार, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 400 रुपए, ये हो गया हमारा किराया मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई बहनों ने। ऐसा नहीं है कि मैं अपने केवल भाइयों के लिए पढ़ा रहा हूँ, अपनी बहनों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल लेता हूं मैं। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केवल 100 रुपए मान लिया हमने, तो विक्रय वन 10% लाभ पर बेचता यानी कि 110 रुपए में बेच दिया। यदि वह 10% कम में खरीदा होता, सामान को 10% कम में खरीदा होता, होता यानी कि खरीदा नहीं है, होता, ये कंडीशन बनाने के लिए दिया है, एक्चुअल में यही है हमारा फ्रेंड। ठीक है, K2 अगर उसने 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता, यानी कि B2 हो गया हमारा 90 इंटू 125/100। ठीक है, 0 से 0 काट लो। अभी मैंने आपको बताया था अगर 0 नीचे आ रही है तो वो काटनी नहीं है, फालतू में कौन बन जाएगी संख्या। 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एक 9 और 2 11 बट्टे 10 है तो 112.5, 112.5 रुपए में उसने वो वस्तु बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स, 112.5 रुपए में वस्तु बेच दी। तो कह रहा है अगर 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपए अधिक मिलते। कितने? 15 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 रुपए। 110 और 112.5 का अंतर कितना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे अंतर हमें डिफरेंस दे रखा 15 रुपए का, तो 2.5, इन दोनों का डिफरेंस 2.5 कितना हो गया? 15 रुपए के बराबर। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100। 100 बराबर याद करना है हमें। 2.5 से काटेंगे इसे 6 बार कट जाएगा सीधा सीधा, 2.5 से सीधा सीधा 6 बार कट जाएगा। अगर नहीं काटना आ रहा है तो ये पॉइंट को घटाने के लिए दोनों तरफ 0 बढ़ा देंगे, 25 के 150। अब तो समझ में आया। 100 का गुणा 6 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, K1 बराबर 600 रुपए। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? टाइप इजी है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी आपके लिए मैथ में टफ नहीं रहेगा। चलिए आज का आखिरी सवाल लेता हूं मैं फ्रेंड्स। आज का आखिरी सवाल है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आसान होगा, समझ में आएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, 130 रुपए में बेचते हैं। यदि वह 20% कम में खरीदा होता, यदि वह 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80 रुपए में खरीदा होता और उसे 40% लाभ पर बेचता, और उसे 40% लाभ पर बेचता यानी कि 140/100। ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 14 अट्ठे 8 चौक 32, 8 एक 8 और 3 11, 14 अट्ठे 112। ठीक है, 112 रुपए में यदि वो बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते, 144 रुपए कम मिलते। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 144 रुपए कम मिलते। इन दोनों का अंतर क्या है? डिफरेंस हमें सवाल में दे रखा है 144। इन दोनों का हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 130 माइनस 112, 18 रुपए का। 18 रुपए बराबर है हमारे हिसाब से 144 के। 100 बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 18 से 18 अट्ठे 144, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस 800 रुपए। ये क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।
आपका मैथ बहुत ईजी हो जाएगा, एक एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व होगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।